सबसे पहले नईम खान साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। ये बताइएगा कि जो FBR के सिस्टम जनरेटेड ईमेल्स आ रही हैं, जिनमें थ्रेडिंग ईमेल्स हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है और इनका मकसद क्या है, और इसमें 37A का जिक्र नहीं किया गया, क्या 37A को खत्म किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं? काफी सारे रजिस्टर्ड पर्संस को ऑटोमेटिक ईमेल्स रिसीव हो रही हैं। FBR ने कुछ अपने इश्यूज को हाईलाइट किया है, जो डिस्क्रिपेंसीज की उनको भी पॉइंट आउट किया है। मैंने जो अपने क्लाइंट्स के जो स्टडी किए ईमेल्स, स्टडी करने के बाद मैंने इसको काफी एनालिसिस किया कि क्या इसका जो बैकएंड पे जो उनका सॉफ्टवेयर है उसका जो एनालिसिस है क्या वो ठीक है। तो ईमेल्स को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस रजिस्टर्ड पर्सन के पास वो ईमेल जा रही है वो उसकी है ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ए है तो उसकी जो ईमेल रिसीव कर रहा है उसका टाइटल वो नहीं है, वो किसी और दूसरे बंदे की ईमेल वो बंदा रिसीव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि FBR का आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है, वो वहां पे प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ईमेल्स लोगों को रिसीव कर रही है अगर उनके टाइटल के साथ नहीं है तो ये हर बंदे को पता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट लीगल डॉक्यूमेंट है। जब आप ईमेल करेंगे अगर उसका रेसिपिएंट वो नहीं है जिसका ऊपर नाम लिखा हुआ है तो वो ईमेल आपकी कंसिडर नहीं की जाएगी और उसकी जो लीगल पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें आपने कुछ नीचे इश्यूज हाईलाइट किए हैं कि भाई यहाँ पे हमने आपकी जो 2019 से लेकर 2024 तक हमने आपकी रिटर्न का एनालिसिस किया और उसमें ये डिस्क्रिपेंसीज को हमने हाईलाइट किया है। तो वो जो डिस्क्रिपेंसीज है वो भी उससे मैच नहीं कर रही। मैं अयूब साहब दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि हर ईमेल में जिस रजिस्टर्ड पर्सन की वो डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की गई हैं वो डिस्क्रिपेंसी उससे रिलेट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमर्शियल इंपोर्टर है तो वो रिफंड कैसे रिसीव कर सकता है? तो वहां पे लिखा जाता है कि आपने अपना रिफंड गलत रिसीव किया है। अगर कोई बंदा कमर्शियल इंपोर्टर है तो उसके बारे में कैसे कहा जा सकता है कि आपकी जो सप्लाईज है वो प्रॉपर नहीं हो रही? तो ये मैंने उसको एनालिसिस किया है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा यूपी साहब इनका सिस्टम। और आपके प्रोग्राम के तौर से मैं कहना चाहता हूँ आपका जो सॉफ्टवेयर है बैकएंड पे आप उसको दोबारा से चेक करें और उसमें जो डाटा फीड कर रहे हैं या रिकॉन्साइल कर रहे हैं उसको दोबारा से रिकॉन्सिडर करने के बाद फिर आप ईमेल करें या उसका डाटा, हाँ, बल्कि जब तक आप समझते हैं कि आपका ये डाटा फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहा तो आप ईमेल ना करें। इससे सोसाइटी में हरासमेंट फैल रही है। और दूसरी बात, टैक्स पेयर का एक एतमाद बहाल होना चाहिए था FBR की वर्किंग के ऊपर, वो शेक हो रहा है। जो इसमें इंपॉर्टेंट जो लॉ पॉइंट यूबी साहब मुझे कह रहे थे वो ये था कि आखिर में आपने लिखा है कि भाई हम ईमेल्स की बेस पे, इन डाटा की बेस पे हम आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगा देंगे। 40B का वहां पे आपने जिक्र किया, मी के डिफरेंट आपने कहा जी हम इनके ऊपर चार्जेस फ्रेम कर देंगे। तो मुझे बताएं कि जब आपकी ईमेल का टाइटल ही गलत है, उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ही गलत है, तो आप नीचे वो सारा कैसे थ्रेड कर सकते हैं? और दूसरी बात ये है कि आप ईमेल डायरेक्ट कर रहे हैं FBR से टैक्स पेयर को। भैया आपको क्या अपने फील्ड ऑफिस के ऊपर एतमाद नहीं है? होना तो ये चाहिए था कि वहां से वो ईमेल्स कंसर्न जोन्स में जाती। कंसर्न जो कमिश्नर है वो उन ईमेल्स को रिकॉन्साइल करता है कि क्या ये जो ईमेल्स के ऊपर उस कंसर्न सॉफ्टवेयर ने जो वर्किंग की है क्या वो मैच कर रही है, वो क्या वो ठीक है। अगर वो समझते हैं कि ये ठीक है तो फिर उन्हीं की बेस पे आके अपने रेलेवेंट जो भी रजिस्टर्ड पर्सन उसको ईमेल कर दी जाती। इससे क्या होना था, पता चलना था कि यार बैकएंड पे जो वर्किंग है वो ठीक है। इसका मतलब जब कारोबारी बरादरी जो अब तक चीख चला रही है वो तो ठीक कर रही है ना, कि भी आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपने सारा बजट असम्पशन बेस बना दी है। और जो कि हमने भी आपको 12 लेटर्स लिखे हैं अपने फोरम से, टैक्स बार से, कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास कोई सॉलिड वर्किंग नहीं है। आपको किसी ने बता दिया ये हो गया या असम्पशन बेस्ड सिस्टम में आप बता दिया, आपने उसको मान लिया, तो ये कैसे ठीक है? तो मेरी गुजारिश ये है कि जो अभी आपने ईमेल्स को सेंड करने का प्रोसेस शुरू किया है आप उसको रिकॉन्सिडर करें, बल्कि उसको बंद करें और देखें कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पे गलतियां कर रहा है। और जिन लोगों को आप डरा रहे हैं कि भाई आपके हमने रिटर्न चेक किए हैं, तो क्या जब वो अपना डाटा रिकॉन्साइल करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी कि आपके पास हमारा रिकॉर्ड ही गलत है, आप जो डाटा जिस बेस पे रिकॉन्साइल करो वो गलत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इशू के ऊपर स्पेशली मैं यूबी साहब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूं कि आपने FBR जो है वो अपने इस इशू को सीरियसली देखें, क्योंकि ऑलरेडी बजट में आपने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। जो आपने हैवी पेनल्टीज को इम्पोज किया है या उनके ऊपर डिजिटल इनवॉइसिंग और बाकी इश्यूज को लेके आए हैं, इनकम टैक्स में बेशुमार आपने चेंजेस कर दिए हैं, तो वो ये क्वेश्चन मार्क है
कि भाई आप इस मीन के जो हम पहले से कहते हैं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग है, आप जो फील्ड के लोग उनको एतमाद में नहीं लेते, आप टैक्स कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेते, आप बिजनेस एक्सपर्ट्स उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, इनके जो ट्रेड बॉडीज है उनको आप ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो फिर उनका तो क्वेश्चन ठीक हो गया ना। इट मींस कि आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है। तो ये ईमेल साबित कर रही है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके ऊपर। और ये मैं कहता हूं कि आप इसको रिकंसिडर करें और जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उनको रीथिंक करें और कंसर्न जो आपके ट्रेड बॉडीज है उनको ऑन बोर्ड लें ताकि इसका बेहतर सोल्यूशन निकल सके। यूसुफ, आपने जो ईमेल के ऊपर एक लफ्ज था बेंचमार्क, इस लफ्ज को मैंने भी पढ़ा है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने सारे रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्स पेयर्स को, अपने सारे क्लाइंट्स को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, ठीक है अभी जो FBR ने ईमेल्स हमें सेंड की हैं वो ठीक नहीं है, वो सारी असम्पशन बेस हैं, लेकिन इस लफ्ज से मुझे ये महसूस हो रहा है FBR का जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं जिससे वो हर कमोडिटी की जो इनपुट है, जो उनकी फार्मूलेशन है, वो उसको डिफाइन करेंगे और उसकी बेस पे वो इनपुट आउटपुट की जो रेशियो है उसको डिटरमिन करेंगे। मेरी जो कुछ दोस्तों से, सीनियर से और इवन के डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से जो बात हुई थी, वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो किसी भी सेक्टर की हैं, वहाँ से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि उनकी जो फार्मूलेशन है, उनकी जो रेसिपी है, उनका जो स्टैंडर्ड है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग का, उनकी वेस्टेज जो है वो किस रेशियो से वो काम कर रहे हैं और उसको बेंचमार्क बनाएंगे, उसको एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसकी बेस पे देखेंगे क्या जो अदर कंपनीज हैं वो उसको फॉलो कर रही या उनके इनपुट में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा, देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त अपना बिजनेस बिल्कुल ठीक रन कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी एरियाज रह जाते हैं जिनको आप प्रॉपर देख नहीं सकते। इन्होंने अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया FBR ने तो डेफिनेटली उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी तो अफसोस की बात है कि हमारे पास कितने IT के एक्सपर्ट हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी हम बाहर से मजीद बंदे मंगवाएंगे, तो भाई उनकी मर्जी है। अगर आप लोकल एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना चाहते और जो उनके इंसेंटिव्स हैं उनको नहीं देना चाहते और बाहर से लोगों को ला के आपने एक बड़ी बड़ी फिगर्स देनी है, अमाउंट पे करनी है, तो आपकी मर्जी है। अल्टीमेटली ये हमारा ही पैसा है, टैक्स पे करते उसी का पैसा है। अगर आप हमारे बच्चों को दे देंगे तो हमें खुशी होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने बाहर के लोगों को बुला के उनसे एक्सपर्टीज लेनी है, तो सर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसमें मैं ये कहूंगा कि आप पाकिस्तान में जितने माशाल्लाह IT के एक्सपर्ट्स हैं उनकी आप असिस्टेंस लें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो बेहतर परफॉर्म भी कर सकें और जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो खुद उनको फेस कर रहे होंगे और आपको बेहतर उसमें एडवाइस भी कर देंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें अभी हमने जो बिजनेस पहले भी माशाल्लाह जो अच्छा बिजनेसमैन है वो प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन कर रहा है और अब भी इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करेंगे कि जिन एरियाज में कोई वीकनेस है उसको बेहतर कर लें। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।